प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ और मेरा प्रश्न पहले सेशन के से जुड़ा हुआ है। तब आपने कहा था और आपकी कुछ वीडियो में भी मैंने देखा था और मैं मानती भी हूँ कि जो ब्रह्म है वही सत्य है और जो निराकार है जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, सामान्य भाषा में हम ईश्वर है को कहते हैं कि वो निराकार है। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो शास्त्र हैं या पुराण हैं या पौराणिक कहानियों में हम जब पढ़ते हैं तो हम इन्हीं शक्ति उस एक शक्ति को ऐसे 3 उसमें ले आते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो पालन करता है और महेश जो जिन्हें हम शिव भी कहते हैं जो विनाशक हैं। फिर थोड़ा और आगे आ जाते हैं सामान्य लोगों में, जो जिसे हम पूजते हैं मंदिरों में, जिनकी हमने मूर्तियां बना रखी हैं, जैसे और जिन्हें हम अवतार कहते हैं विष्णु के, श्री कृष्ण हैं और श्री राम हैं। और शिव को भी हम कई अलग अलग तरीके से पूजते हैं, उनके भी मंदिर हैं, उनके शिवलिंग हैं। और फिर हमारी शक्तियां हैं देवी, उन्हें भी हम पूजते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ और जो मानती हूँ कि जो हमारे जो ईश्वर हैं वो निराकार हैं, जो फॉर्मलेस हैं, वही एक है, सत्य है, ब्रह्म है। बट फिर जब हम पूजने की बारी आती है, जो हमारे मंदिरों में स्थापित कर दिए हैं, जिन्हें बंद कर दिया है, उनको हमने एक फॉर्म बना दिया है। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्ण, श्री राम जिन्हें हम पूजते हैं, इन्हें हम एक करके कैसे देखें? इन्हें हमें सिर्फ ईश्वर को देखना है तो इन्हें कैसे उनसे लिंक किया जाए? नहीं, ये एक है ही नहीं तो कैसे करेंगे? ये तो जीवन के अलग अलग रूपों के प्रतिनिधि हैं। बैठी, अच्छा प्रश्न है, बड़ा विस्तृत प्रश्न है, इसमें आपने सब कुछ ही पूछ लिया। देखिए, ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर निर्गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि मान्यता के अनुसार ईश्वर इस जगत का कार्यवाहक है, संपादक है, मूल कर्ता है। यही कहते हैं ना आप, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। हाँ, तो ईश्वर और ब्रह्म में ये अंतर होता है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है और अकर्ता भी है। ब्रह्म कुछ नहीं करता। ब्रह्म एकमात्र सत्य है। जगत है ही नहीं तो कौन सा जगत है जिसे ब्रह्म चलाए? ठीक, ब्रह्म सिर्फ उनके लिए है जो प्रबल तत्वज्ञानी हो, जो जगत की निस्सारता स्पष्ट देख रहे हो। ब्रह्म उनके लिए है। और इसीलिए ब्रह्म की कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि पूजा करने के लिए 2 चाहिए। ब्रह्म माने विशुद्ध अद्वैत। अगर ब्रह्म मात्र है तो तुम पूजा कैसे कर लोगे? कौन किसकी पूजा कर रहा है? पूजा करते ही 2 बना दिए ना, 2 बना दिए। तो ब्रह्म की उपासना जैसा कुछ हो नहीं सकता। कोई कहे मैं ब्रह्म का उपासक हूं, ये बात कोई बहुत जचेगी नहीं। हालांकि भाव समझ में आता है, ब्रह्म की उपासना कहें आप कि आप ब्रह्म की उपासना करते हैं तो भाव समझ में आ रहा है कि आप ब्रह्म के निकट जाना चाहते हैं, आप सत्य के निकट जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी तात्विक दृष्टि से ये बात ठीक नहीं हुई कि ब्रह्म की उपासना। ब्रह्म का मतलब जब कुछ शेष नहीं है, ये सब जो आपको दिखाई देता है ये आपके लिए बिल्कुल महत्वहीन हो जाए, आपका अपना अस्तित्व ही आपके लिए महत्वहीन हो जाए, अहंकार आपका एकदम शून्य हो जाए, तब ब्रह्म है। ये ब्रह्म और ईश्वर में बहुत अंतर है। ईश्वर वो जो सिद्धांत के अनुसार जगत को रचता है। ब्रह्म वो जिसके सामने जगत है ही नहीं। ब्रह्म वो जिसके सामने जगत है ही नहीं, जगत माया है। तो इसीलिए जो विशुद्ध अद्वैती होगा वो ईश्वर को भी माया ही मानता है। कहता है ब्रह्म पर जब माया का विक्षेप हो जाता है तो ईश्वर आता है। लेकिन उसको छोड़िए, अभी चूंकि हम तो वो लोग हैं जो जगत को मान्यता देते हैं, हमारे लिए तो जगत है और
असली है, सच्चा है। तो फिर एक ईश्वर का सिद्धांत खड़ा होता है कि अगर ये जगत है तो इसको चलाने वाला भी लगता है कि कोई होगा, तो उसके लिए फिर ईश्वर को सामने लाया जाता है कि एक ईश्वर है जो दिखता तो नहीं है, अदृश्य है, निराकार है वगैरह वगैरह, पर है, अस्तित्वमान है। और यदि अस्तित्वमान है तो फिर वो जगत के ही तल का हो गया ना, क्योंकि जगत भी क्या है, अस्तित्वमान। ईश्वर को भी आप मानते हो कि ईश्वर है, आप कहते हो ये मेज है, ये माइक है, ये मग है, ऐसे ही आप बोल देते हो ईश्वर है। अगर है तो वो भी इन्हीं के तल का हो गया। खैर वो इन्हीं के तल का है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि वो इनसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली है और ये सब छोटे हैं, वो बहुत बड़ा है, इनकी शक्ति सीमित है, उसकी शक्ति असीमित है, वो इस पूरी दुनिया का पालन करता है। तो वो आपने ईश्वर मान लिया। ईश्वर तक कम से कम इतना था कि अदृश्य है और निराकार है और अरूप है। फिर आप आते हैं देवी देवताओं पर। तो ईश्वर ने ये प्रकृति रची है। ईश्वर ने क्या किया? प्रकृति माने पूरा ब्रह्मांड। ईश्वर ने प्रकृति रची है। सबसे पहले हमने बात करी ब्रह्म की, ठीक है, फिर ब्रह्म से नीचे हमने कहा ईश्वर। अब और नीचे आ जाए, ब्रह्म का प्रकृति से कोई लेना ही देना नहीं। ब्रह्म के सामने प्रकृति क्या है? मिथ्या। ईश्वर कौन है? जिसने प्रकृति की रचना की और उसका कार्य संपादन करता है। अब और नीचे आ जाओ, प्रकृति के अंदर ही आ जाओ। अब प्रकृति के अंदर तमाम हमें शक्तियां अनुभूत होती हैं। ये प्रकृति है, इसमें तमाम हमें शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। करुणा एक शक्ति है, जल एक शक्ति है, भौतिक शक्तियां हैं, अभौतिक शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति क्या हो गई? जैसे सूर्य की शक्ति। अभौतिक शक्ति कैसे हो गई? कि जैसे मोह की शक्ति या क्रोध की शक्ति। भौतिक अभौतिक दोनों तरह की शक्तियों का अनुभव हमें इस जगत में होता है ना, होता है ना। तो ये सब देवी देवता बन जाते हैं। तो सूर्य भौतिक शक्ति है, वो देवता बन गए। क्रोध अभौतिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वो काली माता बन गई। तो इस तरीके से फिर तमाम देवी देवताओं का होता है। फिर उन्हीं देवी देवताओं में जो बिल्कुल शीर्षस्थ हैं वो हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें महेश का स्थान थोड़ा सा विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि विष्णु तो चलाने वाले हैं, वो तो चला रहे हैं, तो मतलब ठीक है, प्रकृति की धारा है, चल रही है, उनका सब कुछ प्रकृति की धारा के अंदर ही है। और वही जब कुछ मनुष्यों में बहुत अद्भुत और विशिष्ट गुण देखने को मिलते हैं, ऐसे गुण देखने को मिलते हैं जिनके कारण दुनिया सहजता से चल पाए, धार्मिकता से चल पाए, न्याय से चल पाए, तो हम उनको फिर विष्णु का अवतार बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि विष्णु का काम क्या है? दुनिया को चलाना, दुनिया को चलाना। तो जब आप कोई इंसान ऐसा पाते हो जिसके होने के कारण दुनिया करुणा से चल पाई, सहजता से चल पाई, प्रेम से चल पाई, न्याय से चल पाई, तो फिर आप उसको कहते हो कि ये विष्णु के अवतार हैं। ये सम्मान की बात है। आपने सम्मान में कहा कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसे विष्णु का अवतार कहो, ठीक है। शिव वो हैं फिर जो इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था को समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी विशिष्टता के कारण शिव ब्रह्म के बहुत निकट आ जाते हैं। कोई आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ब्रह्मा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा का काम है शुरुआत करना। शुरुआतें तो हम सभी करते ही रहते हैं, प्रकृति में प्रतिदिन नई शुरुआतें हो रही हैं। इसी तरीके से विष्णु को भी ब्रह्म नहीं माना जाता, लेकिन शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव विशिष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सब को लीन भी कर सकते हैं, सब खत्म कर सकते हैं। और जब सब खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? जो बचता है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो इसलिए फिर शिव को ब्रह्म भी बोल देते हैं। तो ये जो त्रिपुटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें शिव का स्थान फिर विशिष्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए फिर शिव के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक वो जिसमें आप शंकर कह करके उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वो देवी पार्वती के साथ बैठे हैं और दो बालक हैं और उनसे जुड़ी हुई तमाम पौराणिक कथाएं हैं, वो शंकर का रूप है, वो शिव का साधारण रूप है।
और फिर शिव का एक रूप है जिसमें शिव अकेले हैं, जिसमें शिव के साथ कोई नहीं, वो शिव का ब्रह्म रूप है। उसमें आप उनके साथ कोई कहानी नहीं जोड़ सकते। तो जब आचार्य शंकर कहते हैं शिवो हम, तो वो किस शिव की बात कर रहे हैं? हाँ, जो ब्रह्म शिव हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो फिर कैलाश पर्वत वाले शिव की बात नहीं कर रहे। कैलाश पर्वत वाले शिव तो एक कथा के अंग हैं। वास्तविक शिव है वो साक्षात ब्रह्म है। ठीक है, तो सनातन धर्म में इस तरह का क्रम है, ऐसी वरीयता है, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? जो जान सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उनके लिए ब्रह्म है। जो उतनी दूर तक जा ही नहीं पाते, जिनका अहंकार, जिनकी आंतरिक मोह माया उन्हें अनुमति नहीं देती है जगत को मिथ्या देख पाने की, उनके लिए भगवान या ईश्वर है। और जो निराकार ईश्वर तक में मन नहीं लगा सकते क्योंकि निराकार है भाई, तो फिर उनके लिए साकार देवी देवता है। जो इतनी ऊंची श्रेणी का तत्वज्ञानी हो कि निर्गुण निराकार की ओर बढ़ सके, उसके लिए ब्रह्म है। वो फिर कहेगा मैं ब्रह्म साधना कर रहा हूं। जो जान जाता है ब्रह्म को, ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। मन की वो स्थिति जिसमें वो ब्रह्म के पास आ जाता है, बहुत ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। पर वो बिरले लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म, दोहरा रहा हूं इस बात को, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है कि अब ब्रह्म ही है, कुछ और नहीं है। तो ये दुनिया क्या हो गई? ये गई। तो ब्रह्म सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए दुनिया अब सारा आकर्षण छोड़ चुकी है, जिन्हें बहुत लेना देना नहीं है दुनिया से। लेना देने का मतलब ये नहीं है कि वो बैरागी हो गए हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, कुछ नहीं। जो जान गए हैं, जो ज्ञान के तल पर समझ गए हैं कि यहां से मैं कुछ लेके जाने वाला नहीं, ये व्यर्थ है मामला। हाँ, अब व्यर्थ है, उसके बाद हम निष्काम कर्म कर लेंगे और मौज में कर लेंगे, पर दुनिया से हमें किसी तरह कोई अपेक्षा नहीं है। जो ऐसे हो गए हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ब्रह्म है। जिनका अभी जगत में विश्वास तो है, पर जो ये समझते हैं कि जगत को चलाने वाला कोई हमारे जैसा मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो मनुष्य है तो हमारे ही जैसा हो गया भाई, उनके लिए फिर निराकार ईश्वर है। तो इन्होंने इतनी गनीमत रखी कि माना कि जो सर्वोत्तम है वो निराकार ही होगा, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, उसका कोई रूप, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। इन्होंने इतना तो मान लिया कि निराकार ही सर्वोत्तम होगा, लेकिन ये इतना साहस नहीं दिखा पाए कि ये भी माने कि जगत व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो सर्वोत्तम है वो एक निराकार ईश्वर है, लेकिन वो इस जगत को चलाता है। जगत तो है और ईश्वर और जगत का संबंध है। वो ईश्वर बैठ के क्या कर रहा है? वो जगत को चला रहा है, वो अच्छे बुरे का निर्धारण कर रहा है, वो न्याय भी कर रहा है, वो पैदा भी कर रहा है, मार भी रहा है, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें कहती। तो ब्रह्म से नीचे वाले लोग हो गए। और फिर और जो जनसाधारण का तल होता है, वहां पे ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि निराकार माने क्या। कहते हैं निराकार कुछ कैसे हो सकता है, निराकार कैसे हो सकता है, निराकार नहीं, निराकार नहीं। तो फिर उनके लिए आकारों की व्यवस्था की गई, उनके लिए मूर्तियों की व्यवस्था की गई। उनको कहा गया कि जो अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं प्रकृति में, उन सबको हम मूर्तियों के रूप में बना देते हैं, अब तुम इनको पूजो ताकि वो अच्छाइयां तुम में भी आ पाए। तो ये जितने सब देवी देवता हैं, ये अलग अलग तरह की शक्तियों के, गुणों के, वर्च्यूज के प्रतीक हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए सब देवता आप पाएंगे या देवियां, और बहुत सारे हैं, ग्राम स्तर पर भी, कस्बा स्तर पर भी आप पाएंगे कि कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। ये सब के अपने अपने गुण और लक्षण होते हैं, और उनका जो चरित्र होता है वो बहुत साफ साफ बताया गया होता है। ये ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के लिए बताया जाएगा कि फलाने देवता है वो मीठा खा के प्रसन्न होते हैं, या फलानी देवी है जब तक घंटा नहीं बजाओगे वो प्रसन्न नहीं होती। ये सब प्रकृति की अलग अलग शक्तियों की प्रतीक हैं। या कि फलाने देवता हैं, उनके पास सावन मास में ही जाना होता है, बाकी दिनों में जाओगे
तो कोई फल नहीं पाओगे, इन्हीं दिनों में जाओ तो ही पाओगे। ये सब व्यवस्था की गई थी और इस व्यवस्था के पीछे एक सोच थी। सोच ये थी कि साधारण आदमी के लिए निराकार बड़ी दूर की बात है, उसके मन में, उसके भेजे में घुसेगी ही नहीं, तुम बोल दोगे निराकार तो ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है, वो ईश्वर तक में मन नहीं लगा सकता, तो फिर उसको प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने का प्रावधान रखा गया। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अब नवरात्रि होती है, वहां आपको देवी के 9 रूप मिलते हैं। वो 9 रूप क्या हैं? वो प्रकृति के 9 अलग अलग रूप हैं, उनकी पूजा करो। पूजा करने का अब क्या अर्थ होता है ये भी समझो। पूजन का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान, समझना। हम जीवन भर किससे परेशान रहते हैं? हम प्रकृति से ही तो परेशान है ना। प्रकृति माने क्या? पेड़ पौधा नहीं, ये देह, दूसरे मनुष्य, ये पूरा संसार ही प्रकृति है। हम जीवन भर प्रकृति से ही परेशान रहते हैं क्योंकि हम प्रकृति को समझते नहीं हैं। तो प्रकृति के अलग अलग रूपों को देवी देवता इत्यादि बनाकर पूजने का मतलब होता है प्रकृति के हर रूप को समझना। तुम अगर समझ गए तो प्रकृति से मुक्त हो जाओगे। प्रकृति पूजन के पीछे सिद्धांत यही है कि जिसने प्रकृति की उपासना कर ली ठीक से, प्रकृति मां उसको मुक्ति भी दे देगी। ये बात समझ में आ रही है? और ये विधि कारगर भी रही है, क्योंकि मन की, मेधा की ऐसी तीक्ष्णता सबके पास नहीं होती कि सीधे सीधे अष्टावक्र गीता ही समझ ले। और भारत खेतीहर देश रहा है, अधिकांश जनता पढ़ने लिखने में न तो सुविधाएं उपलब्ध थी, न बहुत रुचि दिखाती थी, क्योंकि उनको तो खेती करनी है, वो बहुत पढ़ाई करके करेंगे क्या। लेकिन धर्म की जरूरत तो सबको है, क्योंकि मनुष्य सब हैं, चेतना सब है। तो फिर उनके कल्याण के लिए यह व्यवस्था करी गई कि तुम मूर्ति पूजन करो, देवी की आराधना करो। और इस व्यवस्था से लोगों को लाभ भी हुआ है। कोई तो जगह मिली ना जहां सर झुक गया। सर का झुकना ही पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि मूल दुख तो अहंकार है भाई। वो झुकता नहीं, कहीं कुछ आ जाए उसके सामने वो झुकता नहीं। तो आप एक तेजस्विनी मूर्ति खड़ी कर दो सामने, और वो मूर्ति एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है ये सबको स्पष्ट कर दो बिल्कुल, कि ये मूर्ति इन गुणों का प्रतीक है। और प्रत्येक मूर्ति कुछ गुणों का ही प्रतीक होती है। राम त्याग के प्रतीक है। प्रत्येक मूर्ति कुछ गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्पष्ट कर दो कि उस मूर्ति से कौन से गुण हैं जो विस्तीर्ण हो रहे हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप जब राम की मूर्ति के सामने झुक रहे हो तो आप निस्वार्थ त्याग की भावना के सामने झुक रहे हो। तो जब आप राम की मूर्ति के सामने झुकते हो तो आपने अहंकार को अपने बताया, देखो निस्वार्थ त्याग बड़ी बात होती है। आपके जीवन में भी कुछ निस्वार्थता आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था करी गई है, और ये व्यवस्था अपने समय पर लाभदायक रही है, काम देती रही है। लेकिन कोई भी व्यवस्था चेतना को उठाने के लिए होती है ना, तो चेतना का डब्बा बंद करके तुम पाओगे कि कोई भी व्यवस्था असफल ही हो जाती है तुम्हारे लिए। तुम उस व्यवस्था के पास जाओ और अपनी चेतना का डब्बा तुमने बंद कर रखा हो तो व्यवस्था तुम्हारे काम नहीं आएगी। आप मूर्ति के सामने सर झुका रहे हैं और आपको पता ही नहीं है वो मूर्ति किसका प्रतीक है, तो आपका काम नहीं बनेगा। आप बस हरि हरि कर रहे हैं या राम राम या कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, बिना ये जाने कि कृष्ण किस गुण के प्रतिनिधि हैं, आपको बात बनेगी नहीं। आप हरे राम हरे कृष्णा या कुछ भी बोलें और आपने गीता कभी पढ़ी नहीं ठीक से, गीता आप जानते नहीं, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि अंतिम बात है चेतना का उठना। आप मूर्ति के सामने हो और आप मूर्ति को लेके ही चैतन्य नहीं हो तो आपको लाभ